है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको प्रभु बहुत बरकत प्रदान करे। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और जो बीच में हमारे शख्सियत बैठी हैं वो आप सभी परिचित हैं। कोई इंट्रोडक्शन कराने का स्वभाव भी पैदा नहीं होता, क्योंकि मोहताज नहीं है। प्रभु ने इनको चुना, बहुत लंबी अरसे तक प्रभु की सेवा दी, और आज भी वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आज का प्रभु का वचन जो परमेश्वर उनके माध्यम से अपने लोगों को दिलाना चाहता है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए जो खुदा की ओर से हमें हासिल हुआ। खुदा का शुक्र इस बात के लिए कि मैंने गुजरे 42 वर्षों में विभिन्न कलीसियाओं में काम किया। मसूरी से लेकर मेरठ में भी, अलीगढ़ में भी, मथुरा में भी, आगरा डिस्ट्रिक्ट में भी, इन सारी डिस्ट्रिक्ट में काम किया। प्रभु ने विभिन्न चर्चों में काम करने का मौका दिया, विभिन्न अनुभवों से गुजरे। लेकिन जो अनुभव प्रभु ने मुझे इस कलीसिया में गुजरे 5 वर्षों में काम करने का मौका दिया था, तो मैंने एक अनुभव ये हासिल किया कि इससे बढ़िया कलीसिया पूरे आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोग प्रेमी हैं, एक दूसरे के दुख संकट में सहभागी होने के लिए हमेशा तैयार हैं, और खुदा के जलाल के लिए और खुदा के काम के लिए हमेशा आगे हैं। ये बातें हर एक कलीसिया में नहीं मिलती हैं देखने को जो इस कलीसिया की हैं। इसलिए मैंने पादी साहब से गुजरे दिनों में कहा, पादी साहब मेरा मन करता है, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च तो बहुत पास है मेरे घर से, मैं कैंपस में ही रहता हूँ, मैं वहाँ पाकशा की इबादत में शामिल नहीं होऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो थोड़े से समय यहाँ काम किया, यहाँ के लोगों के साथ ही इस इबादत में पाकशा के लिए आऊँगा। कहने लगे कलाम भी देना। मैं कलाम तो आप दो। कहने लगे नहीं आप कलाम भी देंगे। तो प्रभु का भी धन्यवाद हो, पादी साहब का भी धन्यवाद हो, जो उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि आपके साथ खुदा का कलाम भी शेयर कर सकूँ। हम लोग आज प्रातःकाल खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, और जो कलाम हमको मिलता है वो गिनती की पुस्तक और उसका 13 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 25 पद से लेके अंतिम पद तक। कोई भी भाई इसको पढ़े। और दूसरा वचन जो हमें मिलता है वो इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 16 से 19 तक, कोई भी बहन इसको पढ़े। तो भाइयों में से गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 25 पद से 33 पद तक कोई भी जिसे प्रभु अगुवाई देता है सामने आके पढ़े। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 25 से 33। सामने आ जाओ माइक पे। गिनती अध्याय उसका 25 से वचन। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे, और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है। अंतिम तक। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है।
पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनागवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। प्रभु के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। आमीन। आमीन। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 16 पद से 19 पद तक कोई भी बहन पढ़े। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 16 से 19 तक। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। इब्रानियों 3 बाब उसकी 16 आयत से, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किससे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। परमेश्वर के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष। आमीन। प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज इस बड़े अवसर के लिए जो तेरे अनुग्रह से, तेरी योजना से, तेरे चुनाव से हमें मिला कि हम तेरे भवन में जमा होकर तेरी तमजीद कर सके। और अब थोड़ी देर के लिए जब तेरे कलाम पर हम मनन करते हैं, हमारा मनन हमारी जिंदगियों के लिए एक आधार हो सके और हम खुदावंद तेरी शरण में रहकर वो सब हासिल कर सकें जिसकी प्रतिज्ञा तूने हमें देने के लिए की है। होने दे हमारे मुख्य विचार और हमारे हृदयों का मनन तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और ये कहा कि अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे और उस देश में जा जो मैं तुझे बताऊंगा। और फिर ये भी कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे वंश इतने होंगे कि तू गिन भी नहीं पाएगा। और ये भी कहा जिसे तू आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जिसे तू श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। अब्राहम निकल आया, अपने कुटुंबियों को छोड़कर निकल आया, लेकिन अपने भतीजे लूत को और अपने पिता तेरह को लेकर उस देश को छोड़ आया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, जो देश मैं तुझे दूंगा उसमें दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। और लिखा खुदा के कलाम में कि परमेश्वर ने अब्राहम जो कि बिना संतान का था, परमेश्वर ने उसको आशीष 100 वर्ष की अवस्था तक नहीं दी। वो कह रहा है मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तू समुद्र के जो बालू है इतनी हो जाएगी जिसे तुम गिन नहीं सकते, उतनी तुम्हारी संतानें हो जाएंगी। लेकिन वो नहीं हुई, 100 वर्ष की अवस्था तक नहीं हुई। सेरा बूढ़ी हो गई, सेरा बांझ थी। खुदा के कलाम में लिखा है कि अब्राहम विश्वास करता रहा कि परमेश्वर देगा, और परमेश्वर ने दिया। उसको 100 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र दिया। और उसको ये कहा परमेश्वर ने, जब वो जवान हो गया, इस बेटे को होरे पर्वत पर लिया और उसका बलिदान चढ़ा दे। अब्राहम ले गया और उसको वेदी पर चढ़ा दिया। लड़का रास्ते में कह रहा, पापा हमारे पास आग है, लकड़ियां हैं, रस्सी है, छुरी है, लेकिन बलिदान का मेमना कहाँ है? तो अब्राहम ने कहा मेमने का उपाय यहोवा करेगा। विश्वास की भाषा बोलने वाला व्यक्ति, खुदा पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अपने लड़के को बांधकर वेदी पर चढ़ा दिया और हाथ में छुरी लेके उसको मारने के लिए हाथ उठाया। तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम रुक जा, यहाँ झाड़ी में एक मेमना है, उसको ले, इसका बलिदान कर। मैं तुझे ये दिखाना चाहता था,
मैं मुर्दा जानवरों के मांस का बलिदान स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार करता हूं वो बलिदान जो जीवित हो। और परमेश्वर यही कहता है, और लिखा खुदा के कलाम में कि पौलुस प्रेरित भी यही कहते हैं रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय में कि हे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। तुम्हारे लिए खुदा की यही सेवा है। इसलिए हमारा शरीर पवित्र हो, हमारा ईमान जागृत हो, जीवित हो, और परमेश्वर को जो पसंद आता है वो हमारा फेथ है। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है बिना ईमान के हम खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों 11:6 में लिखा है बिना ईमान के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो परमेश्वर को भाए तो वो ये भाता है कि खुदा के लोग विश्वासी हों। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। लेकिन यहां हम 2-3 बातों पर मनन करेंगे, और मनन ये करेंगे, इजराइल के कौम के लोग बढ़ गए अब्राहम के समय से, और इतने बढ़ गए कि अकाल की वजह से वो मिस्र में चले गए। और मिस्र में इसलिए चले गए क्योंकि याकूब, खुदा के कलाम में लिखा है कि अब्राहम का बेटा इजाक हुआ, इजाक से याकूब हुआ, और याकूब की 12 गोत्र हुए। इजराइल के 12 गोत्र आज भी माने जाते हैं, और उनमें से बिन्यामीन के गोत्र में लिखा हुआ है कि एक बच्चा जो है यूसुफ मिस्र की गुलामी में चला गया, भाइयों ने बेच दिया, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, इस्माइलियों ने पोतीफर के यहाँ बेच दिया, पोतीफर के यहाँ भी वो गया, वहां भी जहां जहां वो गया वहां आशीषित हुआ। कैसे आशीषित हुआ? क्योंकि खुदा ने एक प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा ये की है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, जिसे तू आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है अब्राहम ने अपने बेटे इसाक को आशीष दी, इसहाक ने अपने बेटे याकूब को आशीष दी, और याकूब ने अपने बेटे सारे बच्चों को आशीष दी, और यूसुफ को सबसे ज्यादा आशीष दी। और यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया चांदी के चंद सिक्कों में, और उन्होंने उसको गड्ढे में से निकाल के इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, इस्माइलियों ने उन्हें पोतीफर के यहाँ बेच दिया, पोतीफर की पत्नी ने इल्जाम लगाकर कैद खाने में डलवा दिया। यूसुफ जहां रहा वहां आशीषित रहा, पोतीफर के घर में रहा, पोतीफर का घर आशीषित हो गया, कैद खाने में रहा, कैद खाने के लोग आशीषित हो गए, फिरौन के यहाँ रहा, फिरौन का पूरा देश अन्न से, अनाज से भर गया। तो ब्लेसेड लोग, आशीषित लोग जहां होंगे वहां दूसरों को आशीषित कर देंगे। इसलिए पहली बात हमें जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए, हम जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो, दुखों में हो, परेशानियों में, बीमारी में हो, तंगहाली में हो, विरोध में हो, निराशा में हो, हम आशीषित हैं। इसलिए हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम बर्बाद होने के लिए इस दुनिया में नहीं रखे गए, हम आशीष के लिए रखे गए हैं। क्योंकि खुदा कह रहा है जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। और इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि अब्राहम के बच्चे आशीषित हो गए, और इतने बढ़ गए मिस्र में कि फिरौन डर गया। और एक ऐसा फिरौन पैदा हुआ जो गद्दी पर बैठा वो यूसुफ को नहीं जानता था, और तब उसने उन्हें बेगारी में लगा दिया, ईंट बनाने में लगा दिया, जुल्म उनके ऊपर ढाए, कोई छुट्टी उनको नहीं मिली। और ईंटें बनाओ और बनाने की संख्या कम हो तो उनको ऊपर हैंडरों से मारो। तो बेचारे चिल्ला उठे, और जब चिल्ला उठे तो परमेश्वर उतर आया एक झाड़ी में। मूसा को दर्शन देखकर ये कहता है कि मूसा, मैंने अपने लोगों की पुकार को सुना है और उतर आया हूं कि तू इन्हें छुड़ाएगा। मूसा कहता है मैं तो बोलने में भी हकला हूं, मैं कैसे छुड़ाऊंगा? परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को कौन वाणी देता है, मनुष्य को कौन जुबान देता है? तब भी उसने बिलीव नहीं किया। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे भाई हारून को ले लो, बोलने में ठीक है, निपुण है। परमेश्वर ने कहा ठीक है जा। और तब चमत्कारों के द्वारा, 10 आफतों के द्वारा मूसा ने अपनी कौम के लोगों को फिरौन की गुलामी से स्वतंत्र करवा लिया। और अब जब वो स्वतंत्र होकर जा रहे हैं तो रास्ते में जंगल में जानवर भी हैं, उनके बच्चों को, उनके जानवरों के बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। तो परमेश्वर आग के खंबे के रूप में उनके बीच में चल रहा है। आग से डरता है जानवर, दिन में बादल के खंबे के रूप में डर रहा है ताकि उनको धूप ना लगे। और यहां तक कि जब वो लाल समुद्र के सामने आ गए तो उन्होंने देखा फिरौन की सेना पीछे आ रही, चिल्लाने लगे, तू हमें यहां ले आया कि हमारी कब्रें यहां बने? क्या मिस्र में कब्रिस्तान नहीं थे?
तो मूसा खुदा के सामने कहता, प्रभु ये क्या है? यहाँ सामने लाल समुंदर है, इधर उधर पहाड़ है, पीछे रेगिस्तान में सारी फौज आसमान में धूल के रूप में उड़ती हुई चली आ रही है, फिरौन अपनी सेना के साथ अपने रथों के साथ आ रहा है, हमें मार देगा, क्या करे? परमेश्वर मूसा से कहता है हाथ उठा। उसने हाथ उठाया, समुंदर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, सारी की सारी इजरायली कौम उसमें निकल गई और अभी समुद्र खुला हुआ है, फिर उनकी सेना भी उसमें घुस गई सारी की सारी। तब लोग चिल्लाए, हम मार दिए जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे। मूसा परमेश्वर कहता, प्रभु ये क्या, तूने समुद्र तो खोल दिया, ये क्या? परमेश्वर कहता हाथ उठा। उसने अपना हाथ उठाया, समुद्र फिर से बंद हो गया और सारी फिरौन की सेना डूब कर मर गई, फिरौन भी डूब कर मर गया।